अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। एक साल बाद हज 2025 के नए हदायत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और आपको बखूबी इल्म होगा कि हमने इश्तिहार जारी कर दिया है 2 दिन पहले, जिसमें हज दरख्वास्तों की वसूली का हमने बताया कि 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक वसूल की जाएंगी, और जबकि कुरानदाजी हमारी 6 दिसंबर को होगी। तो सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ पैकेज के हवाले से। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पैकेज की क्या तफसीलात हैं। उसके अलावा रेगुलर हज स्कीम और स्पॉन्सरशिप हज स्कीम, इसके अंदर आपने कैसे अप्लाई करना है। और नंबर 3 ये कि इसकी शराइत और ज़वाबित के बारे में आपको बताऊंगा कि आपने हज दरख्वास्त जमा करवाते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले हम पैकेज पे आ जाते हैं। इस दफ़ा पैकेज आपको हतमी नहीं दिया। जो फुल पैकेज है वो रेगुलर हज स्कीम का वो 10,75,000 से 11,75,000 के दरमियान होगा। और इसकी जो अहम खासियत है इस दफ़ा पॉलिसी की कि 3 एक साथ में हम आपसे हज अखराजात लेंगे। जो रेगुलर हज स्कीम की बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो आपने दरख्वास्तें जमा करवानी हैं 2 लाख रुपये टोकन मनी के साथ आपने हज दरख्वास्तें आपने जमा करवानी हैं। और इसके अलावा आपने जब कुरानदाजी में आप कामयाब हो जाते हैं रेगुलर हज स्कीम वाले, तो उन्होंने फिर 4 लाख मज़ीद जमा करवाने होंगे कुरानदाजी के 10 दिन के अंदर अंदर, प्लस 4 लाख के साथ अगर आपने एडिशनल फैसिलिटीज़ अगर कोई ली हुई हैं, जो कि मेरे सामने मौजूद है। इसमें मक्का के अंदर रिहाइश के बारे में है कि हम 2 बेड का सेपरेट रूम ऑफ़र कर रहे हैं और 3 बेड का सेपरेट रूम ऑफ़र कर रहे हैं। तो रेगुलर स्कीम में 2 बेड के लिए हर एक को 2,59,000 रुपये इजाफी उसके ऊपर खर्च आएगा। और अगर 3 अफराद की फ़ैमिली है तो उसके लिए हर एक के लिए जो है वो 86,500 रुपये ये आपको इस पे अखराजात आएंगे। और अगर कोई रेगुलर स्कीम में कुर्बानी आप ऐड करना चाहते हैं तो कुर्बानी की रकम है 55,500 रुपये। तो ये इख्तियारी 3 इख्तियार हमने आपको दिए हैं कि आप कर सकते हैं, वरना जो बेसिक पैकेज है वो इंशाल्लाह 10,75 से 11,75 के दरमियान होगा। और इसमें यह भी बता दूं कि जो आखिरी किस्त हमने लेनी है रेगुलर हज स्कीम से, वो 1 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक बकिया मानदा जो रकम है वो आपको हम उस वक्त बताएंगे। क्योंकि आपको ये भी बता दूं कि हमारी जो परचेज़ हैं वहाँ पर फूड अकामडेशन और ट्रांसपोर्ट की उसकी प्रोक्योरमेंट भी जारी है। अगले 2-3 हफ्तों में उसका आगाज़ हो रहा है और वो इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगी। तो एक्चुअल हमारा क्या ख़र्च आ रहा है उस पर वो इंशाल्लाह आपको फरवरी में जाके पता चलेगा। अब जहाँ तक बात करूँ मैं स्पॉन्सरशिप हज स्कीम की, तो उसमें जो बेसिक पैकेज हमने ऑफ़र किया है वो $4,225 हैं। स्पॉन्सरशिप स्कीम ये है कि आप समुंदर पार पाकिस्तानी आप ख़ुद अपने लिए या पाकिस्तान में मौजूद अपने रिश्तेदारों के लिए हज दरख्वास्त दाखिला करना चाहते हैं। उसके लिए 5,000 सीटें हमने रखी हैं और वो बिला कुरानदाजी पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर होगा। और एक अहम बात कि शॉर्ट और लॉन्ग पैकेज इन दोनों का यही रेट अभी हम ऑफ़र कर रहे हैं। ये आगे जाके परचेज़ में पता चलेगा कि कितना डिफरेंस है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। स्पॉन्सरशिप स्कीम में अगर आप अजाफी सहूलत लेना चाह रहे हैं, यानी आप 2 बंदों की फ़ैमिली हैं और आप सेपरेट रूम लेना चाहते हैं, तो उसके लिए $930 फ़ी कस आपको ऐड ऑन करने पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर 3 अफराद की फ़ैमिली है, 3 बेड का सेपरेट रूम आप लेना चाह रहे हैं, तो $310 आपने बेसिक पैकेज की अमाउंट में इजाफा करना है। कुर्बानी की रकम $200 है। तो आपकी ये इख्तियारी सहूलियात हैं, इनको आप चाहते हैं तो उसमें ऐड आउट कर लें। एक अहम बात यह कि अगर आपकी फ़ैमिली 4 से 6 अफराद पर मुश्तमिल है, तो आप फिर ग्रुप इस तरह के बनाएं कि आपके महरम रिश्तेदार आप वो हज फार्म में दाखिले के वक्त आप बैंकर को बताएं कि हम महरम रिश्तेदार हैं और हम एक ही कमरा लेना चाहते हैं सेपरेट, तो वो भी आपको रेगुलर में या स्पॉन्सरशिप स्कीम में आपको उसकी भी सहूलत दी जाएगी। अब बारी आती है कि आपने हज दरख्वास्त कैसे जमा करवानी है। तो जो तो स्पॉन्सरशिप वाले हैं या रेगुलर वाले हैं, 18 तारीख से बैंकों में आप उससे पहले भी जा सकते हैं। वैसे 18 मंडे को है शायद। तो आप बैंकों में जाके वहाँ से आपने मालूमात लेनी है, फॉर्म वगैरह आपने पैकेज वहाँ से भी समझ लेना है। और चूँकि रेगुलर के तो वहीं पे पाकिस्तानी रुपीज़ में पैसे जमा होंगे, और स्पॉन्सरशिप वाले अपने जो बाहर मुकीम है अपने पाकिस्तान में मौजूद किसी रिश्तेदार को बैंक में भेजें और वहाँ पर उनसे आप पैकेज की मालूमात ले लें। जिस तरह मैंने आपको बताई हैं, एक बंदे के लिए या 2 या 3 की फ़ैमिली है तो यकमुश्त उनकी अदायगी आपने करनी है और एक ही रेमिटेंस में कर लें। और साथ जो आपने रेमिटेंस करनी है उसमें
ان کے کوائف بھی آپ ڈال دیں کہ نام وغیرہ کیا ہے اور کس آپ بینک برانچ میں اس کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو جیسے اسپانسرشپ کی ریمیٹنس یہاں پہ پہنچے گی، مین وائل آپ کے ڈاکومنٹس بھی جمع ہوں گے. ڈاکومنٹس میں کیا ہے؟ پاسپورٹ کی فوٹو کاپی ہے. اگر پاسپورٹ جمع آپ نے رینیو کروایا ہوا ہے تو اس کا ٹوکن اس سے بھی اپلیکیشن پروسیس ہو جائے گی. شناختی کارڈ نمبر ہے، ایک بلو بیک گراؤنڈ والی پاسپورٹ تصویر ہے. اس کے علاوہ جو صحت کا حلف نامہ ہے یہ بھی حج فارم کا حصہ ہے، یہ آپ کو اس میں مل جائے گا. ہم نے ایک اور سہولت دی ہے ریگولر اسکیم والوں کو کہ وہ گھر بیٹھے آن لائن درخواست اور واجبات جو ہیں وہ ون لنک کے ذریعے وزارت کی ویب سائٹ پر اس کے ذریعے وہ درخواست جمع کروا سکیں گے. بینکوں کا جہاں تک تعلق ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں فارم کہاں سے ملے گا. انتظار کر لیں، منڈے تک یہ چیزیں ساری آن لائن ہو جائیں گی، کیونکہ ابھی 2-3 دن بینک جو ہیں ہمارے بینک حج کوآرڈینیٹرز آل پاکستان، ان سب کی تربیت کا عمل جاری ہے، کیونکہ یہ وزارت کا آن لائن جو پورٹل ہے حج کا، تو تمام بینک وہاں سے آن لائن درخواستیں وہاں پر پنچ کریں گے آپ لوگوں کی. تو ان کو اس کی تربیت دینا بھی بہت ضروری ہے. اس دوران ہمارا سسٹم بھی میچور ہو کر تو وہ بھی تھرو ہو جائے گا. تو یہ اب تک کی معلومات تھی. مزید اگر آپ کو کوئی چیز سمجھنی ہے تو آپ کومنٹس میں اس کو مینشن کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو مزید معلومات فراہم کی جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.